बड़ा हमला। जो सीज फायर जारी था, इस दौरान इसराइल का एक बड़ा हमला हुआ है और गजा में हमास के ठिकानों को आईडीएफ ने ठिकानों पर बम बरसाए हैं। हमास के 35 ठिकानों को इसराइल ने निशाना बनाया है। हमले में 200 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि 300 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा हमला है। हालांकि वहां अभी सीज फायर जारी था, लेकिन इसी बीच इसराइल का ये एक जबरदस्त हमला है। इसराइल ने बहुत बड़े हमले किए हैं हमास पर, गजा स्ट्रिप पर इस हमले में बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी जो है वो मारे गए हैं। इसराइल का हमास पर सबसे बड़ा हमला। गजा में हमास के ठिकानों को आईडीएफ ने ठिकाने पर बम बरसाए हैं। हमास के 35 ठिकानों को इसराइल ने निशाना बनाया है। हमले में 200 फिलिस्तीनियों की मौत बताई जा रही है, जबकि 300 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक इस हमले में जो मारे गए हैं उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं और बच्चे हैं। तो ये इजराइल की तरफ से जो स्ट्राइक हुआ है, ये पूरी गाजा स्ट्रिप पर ये हमला हुआ है, जिसमें जो अभी संख्या बताई जा रही है लगभग वो 300, जो इसमें 200 फिलिस्तीनी की जान चली गई है और 300 के आसपास जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो एयर स्ट्राइक्स की है इजराइल ने, उसकी ये तस्वीरें हैं। तो गजा में हमास के ठिकानों पर आईडीएफ ने जो है वो बम बरसाए हैं। ये आप आवाजें सुन सकते हैं। और इससे बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो मारे गए हैं लोग वो महिलाएं हैं और बच्चे हैं। और इस वक्त हमारे साथ संदीप बोल जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। संदीप, हमें ये बताएं कि ये फ्रेश गजा स्ट्रिप पर जो हमले हुए हैं, ये इसराइल ने स्थानीय समय के मुताबिक कितने बजे ये हमला हुआ और सीज फायर चल रहा था, तो फिर इस हमले की क्या वजह रही? देखिए, तकरीबन आधी रात को ये अटैक हुए, क्योंकि जो जानकारी आईडीएफ की तरफ से पहले दी गई थी उसके मुताबिक 5-5:30 बजे इस बारे में, जिस भारतीय टाइम के मुताबिक 5-5:30 बजे इस बारे में जानकारी दी गई थी कि उन्होंने एक एक्सटेंसिवली एयर रेड किया है गाजा में, और उसमें उनके निशाने पर हमास के वो ऐसे लोकेशन थे जो कि उनके लिए संभावित खतरे बन सकते थे। और चूंकि दोनों देशों के बीच में, यानी कि इजराइल के साथ और हमास के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट था, जिसमें कि जितने भी ऐसे बंधक हैं जो कि हमास के पास थे उनको छोड़ना था, धीरे धीरे उनको छोड़ा भी जा रहा था। लेकिन जो सेकंड लॉट है, जो दूसरा चरण है जिसको शुरू होना था, लेकिन वो उस पर बात नहीं मान पाया और वो मानने को तैयार नहीं हो रहा था। लिहाजा आईडीएफ ने अटैक किए। बताया जा रहा है कि कई सारे इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन आईडीएफ ने उनके नष्ट किए हैं, और आईडीएफ ने गाजा पट्टी के पास रहने वाले जितने भी ऐसे लोग हैं या जो इलाके हैं वहाँ पे नई गाइडलाइंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस जारी की है और ये साफ कर दिया है कि वहाँ पे अब फिलहाल कोई किसी तरीके की जो एजुकेशनल एक्टिविटीज वो नहीं होंगी। जी, तो ये जो अटैक है, दावा क्या है इसराइल का कि ये उन्होंने हमास को टारगेट कर अटैक किया है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कई रिपोर्ट्स मैं देख रहा था, उसमें भी ये है कि इसमें बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनकी मौत हुई है। देखिए, जब भी एयर स्ट्राइक होता है जाहिर सी बात है कि उसका कोलेटरल डैमेज जरूर होता है, और जिस तरीके की तस्वीर अभी साझा हो रही है उससे लग रहा है कि कैजुअलिटी हुई है, और जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 200 के आसपास की कैजुअलिटी अभी वहाँ जो हमास और जो गाजा से जो लोकल रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये सब सामने आ रही है। लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि किस तरीके की अटैक्स उन्होंने प्लान किए, और अभी आईडीएफ की तरफ से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आना बाकी है। लेकिन जब भी इस तरीके के अटैक होते हैं, एयर स्ट्राइक होते हैं, क्योंकि गाजा में हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इतनी लंबी जंग चल रही थी, उसमें गाजा जो है, जो कि जिसको कंक्रीट का एक शहर कहा जाता है, उसको जो है सिर्फ चारों तरफ मलबा ही मलबा है। तो ऐसे में वहाँ पे इस तरीके के स्ट्राइक, और खास बात यह है कि जितने भी ऐसे हमास की लीडरशिप है वो ज्यादातर उन सब इलाकों में अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं जहाँ पे की रिहाइश